मित्रों, मान्यता है कि भगवान शिव के आंसुओं से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसे में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां इसे पहनकर जाने के लिए मना किया जाता है। तो अगर आप भी उन जगहों पर रुद्राक्ष धारण किए हुए जाते हैं तो आपको घोर पाप का भागीदार बनना पड़ता है। ऐसे में चलिए एक एक कर जानते हैं उन जगहों के बारे में जहां आपको रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। मित्रों, बता दें कि रुद्राक्ष का शाब्दिक अर्थ रुद्र का अक्ष है, यानी कि भगवान शिव की आंखें। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई थी। जब उन्होंने कठोर तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से जो आंसू धरती पर गिरे, उन्हीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। अब मित्रों, रुद्राक्ष को पहनने को लेकर भी कई नियम हैं और ऐसा कहते हैं कि अगर इन 6 स्थानों पर रुद्राक्ष पहन कर गए तो महादेव के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहली जगह है शमशान। अब मित्रों, रुद्राक्ष की माला या फिर रुद्राक्ष को किसी भी और रूप में पहनकर शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि जो शमशान के संत होते हैं वो भी रुद्राक्ष से जुड़े इस नियम का पालन करते हैं और अगर आप गलती से ऐसा कर देते हैं तो भगवान शिव के क्रोध से आपको कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु वाले घर और तो और जहाँ पर किसी की मृत्यु हुई हो वहाँ भी कभी रुद्राक्ष पहनकर ना जाएं। वहीं अगर आपके अपने घर में किसी सदस्य की मौत हो गई है तो रुद्राक्ष को उतारकर पूजा स्थान में रख दें। शौचालय या स्नान घर। मित्रों, शौच करते समय या फिर नहाते समय भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए और ऐसा करने से आपको घोर पाप लगता है, क्योंकि इसे आदिदेव भगवान शंकर का अपमान माना जाता है। मांस मदिरा का सेवन करते समय। अब मित्रों, रुद्राक्ष पहनकर मांस का सेवन करना या फिर शराब पीना भी गलत माना जाता है। इसी के साथ रुद्राक्ष पहनकर किसी बूचड़ खाने में जाना या फिर किसी शराब की दुकान पर जाने की भी मनाही है। जहाँ भी मुर्गा बकरा आदि कटता या फिर बनता हो उस जगह से आप दूर ही रहें, वरना आपको इसका बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। बालक के जन्म पर। अब मित्रों, जहाँ पर भी किसी शिशु का जन्म हुआ हो और प्रसूता रहती हो वहाँ पर भी रुद्राक्ष पहनकर जाना मना है। कहते हैं कि इन नियमों का पालन 1 माह तक करना चाहिए और ऐसी जगह पर रुद्राक्ष पहनकर जाने से रुद्राक्ष का असर खत्म हो जाता है। शयन कक्ष। वहीं सोने से पहले भी रुद्राक्ष को उतारकर सही जगह रख देना चाहिए। सोने के समय जहां माला के टूटने का अंदेशा रहता है वहीं इससे रुद्राक्ष अशुद्ध होता है और उसका तेज खत्म होता जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला को पहने कैसे। अब मित्रों, आप इस माला को सोमवार, पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन पहनेंगे तो आपके ये दिन अच्छे गुजरेंगे। वहीं इस माला को 1, 27, 54 या फिर 108 की संख्या में पहना जा सकता है। वहीं अगर आप इसे किसी धातु के साथ पहनते हैं तो आपको 2 गुना फायदा मिलेगा। इसकी माला को सोने और चांदी में पहनना शुभ होता है। वहीं किसी और व्यक्ति की पहनी हुई माला कभी नहीं पहननी चाहिए। अब मित्रों, अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे केवल अपने ही पैसों से खरीदें। किसी दूसरे द्वारा खरीदा गया या फिर उपहार में मिली हुई इसकी माला न पहने। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो पहले इसे किसी भी साधु संत या फिर पुरोहित के जरिए अभिमंत्रित करवाएं और फिर ही इसे धारण करें। या फिर आप किसी अच्छे और अनुभवी ज्योतिष से भी परामर्श लेकर माला धारण कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसे बिना अभिमंत्रित करवाए पहनेंगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसे पहनने का लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। साथ ही रुद्राक्ष को पहनने से पहले जब इसकी पूजा करवाएं उसी दिन इसे पहन लें, वरना अगर आपने देरी कर दी तो फिर इसका असर विफल हो जाएगा और इसे धारण करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहीं मित्रों, रुद्राक्ष को भी तुलसी की माला की तरह ही पवित्र माना जाता है और इसे धारण करते समय भगवान शिव का मनन करना चाहिए। इसके साथ ही शिव मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या फिर पीले रंग के धागे में ही धारण करना चाहिए। कभी भी इसे काले रंग के धागे में न पहने, इससे इसका असर शुभ नहीं होता। और इसे हमेशा साफ रखें। इसके मनकों में बड़ी ही आसानी से धूल और गंदगी जम जाती है, इसीलिए जितनी बार हो सके आप इन्हें साफ करें। वहीं अगर धागा गंदा या फिर क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसे तुरंत बदल दें। जब भी इसकी सफाई करें, रुद्राक्ष को गंगा जल से पवित्र जरूर करें। वहीं मित्रों, बता दें कि रुद्राक्ष गर्म प्रकृति के होते हैं, जिसके चलते कुछ लोगों को एलर्जी की परेशानी हो जाती है। इसीलिए सही यही होगा कि ऐसे लोग इसका इस्तेमाल न करें, बल्कि इसे पूजा स्थान में रखकर रोजाना इसकी पूजा करें। राशि के अनुसार रुद्राक्ष। अब मित्रों, जानकारों का मानना है कि मेष और वृश्चिक राशि 3 मुखी, वृषभ और तुला राशि 6 मुखी, मिथुन और कन्या वाले 4 मुखी, जबकि कर्क वाले 2 मुखी, सिंह वाले 1 मुखी, धनु और मीन वाले 5 मुखी,
और मकर और कुंभ राशि वाले 7 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनेंगे तो ये उनके लिए शुभ फल देने वाला होगा। रुद्राक्ष के लाभ। अब मित्रों, अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष माला पहने। इससे विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वहीं अगर आप किसी प्रतियोगिता या फिर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। वहीं अगर आपको सेहत से संबंधित परेशानियों से छुटकारा चाहिए तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहने। इसके अलावा अगर आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। अब अगर आपको मदिरा जैसी किसी बुरी आदत की लत लग गई है तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला ग्रहण करें। आपकी ये आदत जल्द ही छूट जाएगी। तो मित्रों, आज हमने जाना उन जगहों के बारे में जहां भूलकर भी पहनकर ना जाए रुद्राक्ष। तो अगर आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।